तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, सिंपली हमने एवल्यूएशन है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 है, इसके जो क्वेश्चंस करेंगे 27 क्वेश्चन है, इसमें सब जो है सिर्फ और सिर्फ हमने क्या है एवल्यूएट करना है इंटीग्रल को। ओके क्लियर। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। ये इंटीग्रल दिया गया है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है एक्स डी एक्स। तो इसको जो है हमने एक हमारा इंटीग्रेशन के जो फार्मूलाज होते हैं, एक फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा उसको हम इस तरह से हम ओपन करते हैं कि ये आपके पास एक्स है, ये डी एफ एक्स है, क्लियर। तो इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे, ये आपके पास होता है इंटीग्रल, ठीक है, और ये होता है डी ऑफ एक्स, क्लियर। और ये जो डी है इंटीग्रल के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, बाकी आपके पास क्या बच जाता है, एक्स बच जाता है। और यहाँ पर ए टू बी जो लिमिट होती है वो इस तरह से आ जाती है, ठीक है, इस तरह से, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे डिवाइड करेंगे, यानी जब हम डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड करते हैं और वही नीचे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों ये जो है आपस में ये हो जाएगा एक्स की पावर 2, फिर नीचे वही डिवाइड करेंगे, ठीक है 2। तो ये आपके पास अपर लिमिट आ गई है, लोअर लिमिट आ गई, क्लियर। अब फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले इस वेरिएबल में, ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट पुट की है, ठीक है जी, माइनस लोअर लिमिट पुट की है। अब ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट, बाकी आपके पास 2/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट 1, ठीक है, -1/2। अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 इसका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27 का, क्लियर। ओके, अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। अब ये है, इसमें देखते हैं, ये भी वैसे का वैसे ही एक ही फार्मूला यूज होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, उसके बाद यहाँ पर अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, पुट करेंगे आंसर निकल के आएगा। उसके बाद हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी ऐसे ही है, वही फार्मूला लगेगा और यहाँ पर हमने लिमिट पुट करी है, एलसीएम लिया है, तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 3π²/2। तो क्वेश्चन नंबर 29 को भी हमने सोल्व कर लिया है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 30 में भी यही है, यहाँ पर r²/2 हो जाएगा, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है। तो यहाँ पर देखिए जी, अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो 2 के साथ इसका ये तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5 है, अब ये 5 करें तो कितना होता है 25, ठीक है। उसके बाद ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास 25 है, माइनस ये कैंसिल आउट 1, तो भाई ये आपके पास 24 आंसर निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 30 का। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर आपके पास 7 है, अंडर रूट है, और यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको हम किस तरह से देखें, अगर हमारे पास 7 है और इसका अंडर रूट है, ठीक है जी, तो इसको ओपन कैसे करते हैं, इसको ओपन हम यूँ करते हैं 7 और ये 1/2 आ जाएगा। अगर हमारे पास होता है 7 का अंडर रूट और यहाँ पर 3, तो इसको कैसे ओपन करते हैं, ये 7 और यहाँ पर जाएगा 1/3, क्लियर। तो अच्छा जी, यहाँ पर हमने अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की है। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स की पावर क्या है 3 है, तो ये 0 की पावर 3 जो है वो 0 होगा, फिर 0/3 है तो ऊपर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये 0 हो गया लोअर लिमिट। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने इसको जो है ओपन किया है यहाँ पर। अच्छा जी, तो इस चीज़ को हमने इस तरह से लिखना होता है, ये आपके पास पावर यहाँ पर इसके साथ कैंसिल आउट, ये 3 7/3 जो है इसका आंसर निकल के आता है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को। इसमें भी देखिए, तो यहाँ पर हमने पुट किया है, हमारे पास आंसर निकल के आता है, ठीक है। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास 0 की पावर 3 है बटे 3 है, 0/3 है इक्वल टू 0 ही आता है, ठीक है जी। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि किस तरह से हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं और उसके बाद हमारा आंसर निकल के आता है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें ज़रा समझने की बात है, ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है जी हमारे पास, इसमें भी देखिए ये है, इसमें अब देखें यहाँ पर है t² फिर t। अब ये जो है ये इसकी पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होती है, तो ये 1 पावर है, ये तो ये क्या हो जाएगा 3, t की पावर 3, फिर नीचे डिवाइड कर देंगे, क्लियर। ओके, तो अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आंसर है। अब यहाँ पर देखिए, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये है ना 1/8, तो ये 1/8 है, फिर बटे 3 है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते थे, ये था 1 × 3/8। तो इस सिचुएशन में जो है 3/8 आता है, हम इसको सोल्व नहीं कर पाते, ये बटे में ही आ जाता है, ये भी बटे में था, ये भी बटे में आ गया। सो हमने इसको सोल्व करना है, सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, ये 8 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी यही है। ओके, यही फार्मूला है हमारा। उसके बाद यहाँ पर हमने पुट किया, अपर लिमिट है, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाती है।
अब यहाँ पर देखें ये 8 यह नीचे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी आपके पास ये आंसर निकल के आ जाएगा 34 का। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। इसमें देखिए जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे डिवाइड कर देंगे। ओके, अपर लिमिट पुट किया, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट करो, उसके बाद जो है हमारा एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो हमारा आंसर निकल के आएगा। क्लियर है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 4a स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर है, दोनों की पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने माइनस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर a की पावर 1 होता तो हम इसको माइनस नहीं कर सकते थे, दोनों की पावर जो है सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसको हम कर सकते हैं जी जमा माइनस। क्लियर। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें भी देखिए, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मुझे पहले लगा था कि क्वेश्चन में जो है ये इंटीग्रल है और यहाँ पर 3a नजर आ रहा है, हाँ, तो यहाँ इसके इसे होल में जो है अंडर रूट है, लेकिन ये होल में नहीं है, ठीक है। ये है इंटीग्रल और ये 3 के ऊपर अंडर रूट है और ये a यहाँ पर है, अलहदा है, ठीक है। क्वेश्चन में इसी तरह से दिया हुआ होता है कि ये इसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर नहीं होता है, ठीक है। ये 3 अंडर रूट के अंदर है, a अंडर रूट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैंने सोल्व किया, तो यहाँ पर देखें इसकी पावर जो है ये 1 है, इसकी पावर जो है 2 है, इसको हम हरगिज जमा माइनस नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई मुझे लगा कि सवाल मैंने गलत कर दिया। वो ये कि मैंने समझ लिया था कि यहाँ पर ये इसके अंदर अंडर रूट के, सो इसके अंदर नहीं था। तो इस सिचुएशन में जो है मैंने इसको दोबारा से यहाँ पर सोल्व किया है, तो मेरे पास ये आंसर निकल के आता है। क्लियर है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। अब यहाँ पर भी देखिए ये आपके पास b का अंडर रूट है 3 है, तो इसका मतलब है b, इसको हम यूँ लिखेंगे। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए जी आप इस तरह से लिखेंगे, ये इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी आपके पास ये आंसर निकल के आता है, ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। इसमें देखिए जी, अब ये आपके पास हो जाएगा x की पावर 3/3 हो जाएगा, 3b है, 0 है, अपर लिमिट पुट की है, माइनस लोअर लिमिट पुट की है। ओके जी, अब यहाँ पर देखिए ना, ये आपके पास है 3 की पावर 3, तो कितना हो जाता है, इसको आप 3 बार लिखोगे। अगर हमारे पास होता है 3 है तो उसके बाद हम 3 बार लिखेंगे, अगर हमारे पास 4 होता है तो उसके बाद 4 बार लिखते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से देखिए 3 बार 9 होता है, फिर जब 3 कितना होता है 27, तो यहाँ पर आपके पास 27 है, b की 3 है, बाई 3 है, तो भाई 3 9 पर 27 होता है। क्लियर। 9b की पावर 3 आंसर निकल के आता है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। इसमें भी देखिए, अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चंस, अब यहाँ पर उन्होंने कांस्टेंट दे दिया है, ठीक है जी। पिछले क्वेश्चन में हमने भी देखा था, प्रॉपर्टीज देखी थी डेफिनेट इंटीग्रल्स की। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ आ गई होगी अगर वो वीडियो देखिए तो, कि यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रल के बाहर आता है। क्लियर। ओके, तो ये कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर लेके आएंगे। अब सारे क्वेश्चन इसी के हिसाब से आ रहे हैं। क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट दे रहा है, तो आपने पहले तरतीब देनी है, उसके बाद आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट बाहर लेके आएंगे इसको, तो ये बाहर आ गया। फिर यहाँ पर देखिए डी इंटीग्रल के साथ कैंसिल आउट, बाकी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7x बच जाएगा। ओके, तो लिमिट पुट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ओके, तो लिमिट पुट करने का तरीका आपको आ चुका है, होप सो, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। उसके बाद है यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, अब इसको बाहर लेके आओगे इंटीग्रल के, बाकी आपके पास जो है ये डी इसके इंटीग्रल के साथ कैंसिल आउट, बाकी आपके पास x है, और ये आपके पास जो है यहाँ पर x में जो है आपने वेरिएबल में पुट करनी है अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, और ये आपके पास जो है आंसर निकल के आता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। यहाँ पर भी देखिए कांस्टेंट बाहर लेके आओगे तो बाकी आपके पास x dx है, तो x का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह भी हम लिखते होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आप जो है आप यूँ भी लिख सकते हैं 5 है, फिर यहाँ पर आप यूँ भी लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2, यूँ भी लिखते हैं 2 0, ठीक है। इस तरह से भी आप लिखते होते हैं और इस तरह से भी आप लिखते होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर निकल जाएगा। क्लियर ना। अच्छा, ये 2 बार 4 होता है। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। इसमें भी देखिए ये आपके पास है x/8, तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट बाहर लेके आना है आपने, x/8 बाहर लेके नहीं आना, बल्कि 1/8 बाहर लेके आना है। कांस्टेंट x वेरिएबल है, 8 आपके पास 1/8 आता है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर लेके आओगे। क्लियर। ओके, तो फिर यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी इजी है। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया है तो यहाँ पर हमारे पास जो है 16 ये आपके पास 1 आंसर आके निकलता है। ओके, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43।
इसमें देखिए जी यहाँ पर आपके पास जो है माइनस है, तो अब इसको अलहदा लिखेंगे, इसको अलहदा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास है, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है, इकट्ठे दिया हुआ है, हमने अलहदा अलहदा करना है इसको। तो यहाँ पर मैंने अलहदा कर लिया, यहाँ पर मैंने अलहदा कर लिया, क्लियर। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट था, उसको बाहर लेके आ गए, ये बाहर लेके आ गया, इसको कॉन्स्टेंट था बाहर लेके आ गया, टी है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पर डी इसके साथ कैंसिल आउट, तो बाकी यहाँ पर टी है, तो फिर ये 2 और 0, ओके, लिमिट पुट अप करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर निकल के आएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। अब यहाँ पर देखिए 44 भी इसी तरह से ही है, सेम टू सेम, देखिए, और ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल आउट, क्लियर, ओके, ये हमारा आंसर निकल के आता है, ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल आउट, क्लियर, ठीक है जी, ओके। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, दो दो के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1, फिर माइनस, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 44 भी हमने कर लिया सोल्व, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की जानिब, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, इसको अलहदा करेंगे, इसको अलहदा करेंगे, क्लियर। इसको देखें, ये 1 है इसके साथ, अगर हमारे पास इंटीग्रल होता है और यहाँ पर डी ऑफ जी है, तो इसका मतलब ये इसके साथ कैंसिल, बाकी आपके पास जी बचेगा। अगर यहाँ पर इंटीग्रल है तो इसका मतलब ये कुछ नहीं, इसका मतलब ये 1 है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है, ठीक है, 1 लिखो या फिर ना लिखो, क्लियर। अच्छा जी, तो यहाँ पर जी आप इसको सोल्व करेंगे, देखें, इसको अलहदा करके, ओके जी, वही का वही मेथड है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्लियर, ओके। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ये हमारा आंसर निकल के आता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, इसमें भी वही मेथड है, माइनस है, इसको अलहदा करेंगे, इसको अलहदा करेंगे, फिर उसके बाद हमने इसमें जो है लिमिट्स पुट करनी है, और हमारा आंसर निकल के आता है, जो क्या आता है 0। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, इसमें भी देखिए जी, इसमें भी देखिए जी, तो अब यहाँ पर ये 3 है, इसमें आप पुट करेंगे, अब लिमिट पुट की है, इसमें लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है, ओके। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये 3 से कैंसिल, बाकी आपके पास 7 निकल के आता है, जो कि आपके पास 47 क्वेश्चन नंबर का आंसर है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें भी देखेंगे, यहाँ पर है 24 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर लेके आएंगे, उसके बाद ये कि यू की पावर 2 है और यू है, तो ये यू की पावर 3 हो जाएगा, नीचे वही डिवाइड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद एलसीएम लिया है, सो यहाँ पर हमारे पास होता है ये इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी 7 इसका आंसर निकल के आता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस है, तो इसको अलहदा लिखेंगे, इसको अलहदा, इसको अलहदा, इन सबको अलहदा अलहदा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर। तो इसको जो है अलहदा लिखा है मैंने, फिर प्लस इसको अलहदा लिखा है, ठीक है। या डी एफ एक्स जो है सबके साथ आएगा, ठीक है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लेके आएंगे, कांस्टेंट था बाहर लेके आ गया इंटीग्रल के, इसको भी बाहर लेके आ गए। इसी हिसाब से फिर हम यहाँ पर हमने सोल्व किया, ठीक है। तो ये जो है हम अब लिमिट पुट करेंगे, इसमें लिमिट पुट किया यहाँ पर, लिमिट पुट करने के बाद हमारा ये आंसर निकल के आता है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही मेथड है, कांस्टेंट यहाँ पर बाहर लेके आओगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप इसमें पहले लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, देखें, लिमिट पुट किया मैंने, पहले अपर लिमिट है 0 थी, इसको होल टर्म 0 कर देगी, फिर माइनस लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है एक्स की पावर 3 है, तो मतलब कि 1 ज़र 1 ज़र 1 कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, 1 नहीं होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम देखिए जी, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, स्टेप वाइज मैं करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो ये क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर निकल के आता है। तो होप सो ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, अगर अच्छे से समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।